यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स पे 1254 नंबर वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हम कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर किसी कैपेसिटर बैंक के अंदर कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा कैपेसिटर डैमेज है, क्योंकि हर एक कैपेसिटर को हम निकाल के चेक तो नहीं कर सकते। उस पर मेरे पास ये काफ़ी कमेंट्स आए व्यूअर्स के। अभी वो कमेंट्स देखते हैं और इसके साथ साथ और जितने भी ट्रिक्स हैं जो पॉसिबल हैं उनको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर खुद से लगाऊंगा और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। मैं अभी यहाँ पर नाम तो नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि नाम यहाँ पे शो नहीं होते, यहाँ पर अकाउंट हैंडल शो होता है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड जॉब ब्रो, थैंक यू ब्रदर। इसके बाद ये कमेंट है गौरी प्रताप शंकर साहब हैं, 9197 इनका अकाउंट हैंडल है। इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इराकिलियन कहते हैं कि आप नॉन कॉन्टैक्ट एनसीवी वोल्टेज डिटेक्टर जो होता है उसको यूज़ करते हुए क्या आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। कहते हैं कि जी बहुत अच्छी वीडियो है, क्या अगर हम जो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट था अगर वो ना लगाएं तो उससे सर्किट पे असर पड़ेगा? जी असर तो पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। उसमें यह है कि अगर ये 12 मिली फैरेड के हैं तो हो सकता है वो 11 मिली फैरेड हो जाए, इतना सा फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज ये एक क्लोजेस्ट रिजर्वायर है चार्ज के लिए जो कि प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और ये अमूमन उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर लगाया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया जाए। ये कमेंट है, कहते हैं कि जी मैंने कुछ कैपेसिटर रिप्लेस किए हैं लेकिन कभी भी मुझे सीपीयू की सॉकेट के अंदर कैपेसिटर डैमेज नहीं मिला। थैंक्स फॉर शेयरिंग, ग्रेशियस ट्रिक, थैंक्स मास्टर हसीब, थैंक यू। अभी ये दूसरा कमेंट आया है पॉजिटिव आइन की तरफ से। कहते हैं कि जी आप मोमबत्ती यूज़ कर सकते हैं, मोमबत्ती को एसीटोन में या पेट्रोल में, बेंजीन में, किसी भी चीज़ में उसको हल कर लें और ब्रश के साथ उस डैमेज एरिया में लगाएं जहाँ पे आपको शक है और लो वोल्टेज अप्लाई कर दें। उसमें ज़्यादा करंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मोमबत्ती वाली जो वैक्स होती है, जो मोम होती है, वो पिघलेगी। और अभी कहते हैं कि हम थर्मल कैमरा यूज़ करते हैं। थर्मल कैमरा काफ़ी महंगा होता है तो उसके लिए हम आईआर कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैक्स को अगर एसीटोन में, बेंजीन या पेट्रोल में, गैसोलीन, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हो उसके अंदर या थिनर के अंदर इस्तेमाल मिक्स करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र, दैट्स आल्सो यूज़फुल। इसके अलावा हम ये फ्रीजेट 2000 यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। आप नॉर्मली ये जेल हैंड सैनिटाइज़र जो होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, एक जेल सैनिटाइज़र होता है जो कि अमूमन सैनिटाइज करने के लिए होता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं और भी ट्रिक्स शेयर करें, चलिए जी शेयर करेंगे। कहते हैं जी अच्छी टिप है, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि ट्रैक काट दूँ जहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो देखिए ट्रैक काटने से वो ठीक है लेकिन सर्किट डिग्रेड हो जाता है। ये दूसरा कमेंट है, कहते हैं कि सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, आपने सिर्फ ऐसे कहा है कि नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करनी, पॉजिटिव सप्लाई। बेसिकली जब ये दिखा रहा था प्रोसेसर तो मैंने बोला था कि हम इसकी रिक्वायर्ड सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये 3.3 का है तो मैं 3.3 वोल्ट इंजेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करके उसका नेगेटिव इस साइड पे, पॉजिटिव इस साइड पे मैंने लगाया, और वो देखेंगे हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली मैं जब इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास ये 0 से 40 वोल्ट, सॉरी 0 to 48 वोल्ट, 0 से 10 एम्पियर एडजस्टेबल पावर सप्लाई है। तो इसको मैं सेट करता हूँ 1 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट के दरमियान, इससे ज़्यादा नहीं। और करंट सेटिंग फुल रखता हूँ ताकि करंट मैक्सिमम हो, वोल्टेज मैक्सिमम 1.2 वोल्ट हो। तो उसके लिए
अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है तो आप डी साइज सेल जो होते हैं बड़े वाले 1.2 वोल्ट वाले, अगर आपके पास रिचार्जेबल है तो 1.2 वोल्ट निकल कैडमियम सेल होते हैं, या 1.5 वोल्ट वाले डी साइज सेल जो बड़े वाले सेल होते हैं, जैसे ये तोशिबा और इस तरह के सेल होते हैं बड़े वाले, आप 3-4 सेल पैरेलल में लगा सकते हैं। उससे आपको हाई करंट मिलेगी और वोल्टेज 1.2 मिलेंगे, यानी तमाम सेलों की नेगेटिव साइड इकट्ठी, पॉजिटिव साइड इकट्ठी, तो हमारे पास एक हाई करंट पावर सप्लाई बन जाएगी। तो आप उसको यहाँ पर चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़फुल, थैंक यू। ये कमेंट है, कहते हैं कि जी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 2 लाइनें ही इंटर हो रही हैं इस कैपेसिटर बैंक में, एक पोलर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से और एक पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब हम पोलर कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो वहाँ पर भी हमें शॉर्ट सर्किट मिलेगा। जी हम उसको देखते हैं। अभी किसी भी पावर सप्लाई से अगर पावर स्विच होके आ रही है तो उसके आगे एक रेक्टिफायर लाजमी होता है। वो कैथोड साइड, पट्टी वाली साइड, वहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं। इसमें चाहे कोई मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, जो कुछ भी है, आपको सप्लाई यहाँ से पॉजिटिव मिल रही है। अगर यहाँ पर मॉसफेट लगी है तो उसमें ये बॉडी डायोड भी होगा। अगर रेक्टिफायर से आ रही है, बक रेगुलेटर से आ रही है, उसका इंटरनल सर्किट इस तरह होगा। अभी यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर बैंक है। और यहाँ पर हमारा ये आर है, लोड रेजिस्टेंस है, जो भी है, प्रोसेसर है, जो भी डिवाइस है वो ये। अभी इसमें से कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो इमीडिएटली उस पाथ में शॉर्ट सर्किट करेगा, कम से कम रेजिस्टेंस देगा। जब रेजिस्टेंस कम से कम होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, चाहे वो यहाँ से है, चाहे वो यहाँ से है, चाहे वो इस जगह, किसी भी जगह से है। इस लाइन में वोल्टेज फॉल हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे ही ड्रॉप हो गए तो लोड को सप्लाई नहीं मिलेगी। वेरी इफेक्टिव, थैंक यू, एक्सीलेंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच मास्टर प्लस प्लस प्लस, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू, स्काई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू, एंड अदर गुड ट्यूटोरियल, नाइस सर, गुड वर्क, थैंक्स फॉर शेयरिंग. Temperature probe will help us to find faulty components. Temperature probe, current tracer. Current tracer is also very useful. We can also use low temperature melting flux soldering paste. That is also useful. Informative content. Thank you. कहते हैं जी वोल्टेज और करंट कितनी अप्लाई की है, तो मैंने जैसे बताया कि 1 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट और करंट को मैक्सिमम रखेंगे हम। ये मेरे कमेंट का रिप्लाई उन्होंने दिया है। मेरे व्यूअर ने सवाल किया कि आपने कितने वोल्ट अप्लाई किए। 1.2 वोल्ट 10 एम्पियर पावर सप्लाई मैंने कहा इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे व्यूअर कहते हैं कि जी ये लीनियर पावर सप्लाई है और इससे आखिरी इसका फाइनल स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है वो डैमेज हो सकता है। नहीं, क्योंकि ये पावर सप्लाईज अगर अच्छे डिज़ाइन की बनी हुई है लीनियर पावर सप्लाई तो कभी भी वो डैमेज नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो करंट उतनी डिलीवर करेगी, उसमें उससे ज़्यादा गुंजाइश होती है, लेकिन वो 10 एम्पियर दे सकती है। अगर आपके पास माइक्रो वोल्ट मीटर हो, मिली वोल्ट मीटर हो, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे HP 3456 है। अगर आपके पास ये 4 वायर मल्टीमीटर हो, जैसे HP 3456 है, या और भी 4 वायर सिस्टम है, तो उस पर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कमेंट है, कहते हैं जी इस कैपेसिटर बैंक का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल कैसे डिटरमाइन करें। नेगेटिव और पॉजिटिव साइड डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। इससे पीछे आप देख लेंगे ये पावर आ कहाँ से रही है, तो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका एक एंड नेगेटिव है और एक एंड पॉजिटिव है। अगर आप इसको देखेंगे, ये कैपेसिटर यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसके यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। एक है ये वाला और एक है ये वाला। ये देखें तो इस साइड पे जुड़ा हुआ है। इसको देखेंगे तो ये ऊपर वाली प्लेट के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, लेकिन हमें इस सर्किट की पोलैरिटी देखनी है अभी। इसके लिए आप इसको ट्रेस कर लें तो ये वाली लाइन अगर देखेंगे तो ये आ रही है इस साइड पे। यहाँ पर आपने देखना है कि ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है।
अभी जो बाहर से मैंने सप्लाई देनी है जब बोर्ड ऑफ कंडीशन में है, अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा और यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव सप्लाई से ये कैपेसिटर तो ठीक हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट तो निकलेगा, लेकिन ये डायोड डैमेज होगा। इसके ओपन होते ही, शॉर्ट सर्किट डैमेज होते ही ये कैपेसिटर भी गया। ये लाइन ये आ रही है इस जगह पर, इसको देखेंगे तो ये कनेक्टेड है इस साइड पे, इस लाइन पे। अगर ये देखेंगे तो ये कैपेसिटर्स का FP सीरीज का नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉइंट आ रहे हैं इस जगह पर, ये वाले इकट्ठे होके आ रहे हैं इस जगह पर, और ये है कैपेसिटर का ये वाला मार्किंग वाला साइड। FP सीरीज का मार्किंग वाला साइड नेगेटिव होता है पैनासोनिक कैपेसिटर का। तो ये FP सीरीज का कैपेसिटर लगा हुआ है पैनासोनिक का, तो इसमें देखें ये साइड नेगेटिव है बाहर वाली। अभी यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस चेक करता हूँ, अभी यहाँ पर मैं एक शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर लगा देता हूँ। मुझे एक और कमेंट आया था व्यूअर की तरफ से, कहते हैं कि अगर ऐसा कैपेसिटर आप शॉर्ट सर्किट करके चेक करते हैं तो उससे ये होगा, ट्रैक डैमेज हो सकता है, ट्रैक मेल्ट हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप कैपेसिटर बैंक्स के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्स बड़े साइज में होते हैं। यहाँ पर अगर ट्रैक देखें तो कितने बड़े बड़े ट्रैक हैं, तो ये हाई करंट को हैंडल करने के लिए होते हैं, तो उससे ट्रैक मेल्ट नहीं होता। क्योंकि इसमें जो भी सबसे नाजुक चीज़ है वो इसका अपना डाई इलेक्ट्रिक इसका मटेरियल है। तो अगर कंप्यूटर के साथ ये लगा हुआ है तो कंप्यूटर की पावर सप्लाई ज़रा सा भी ओवर करंट होती है, इम्बैलेंस होती है, तो वो पावर सप्लाई खुद ऑफ हो जाती है, इसलिए कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता। नाउ आई विल चेक शॉर्ट सर्किट, नाउ आई विल चेक कंटिन्यूटी। अभी देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट लिंक हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर इस पर फ्रीजेट स्प्रे करता हूँ। And now I will inject power with the same direction. You can see it will heat up very quickly. यहाँ पर ये बहुत जल्दी हीट अप हो रहा है। अभी हम इसको दोबारा देखते हैं। यस यस, अभी मैं यहाँ पर अल्कोहल लगाऊंगा। उस जगह से अल्कोहल जो है वो बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाएगी। इफ़ यू यूज़ वैक्स दैट इज़ यूज्ड इन कैंडल by thinning it using acetone, benzene or any gasoline product, that will also work same. Hand sanitizer gel, अभी यहाँ पर मैं हैंड सैनिटाइजर जेल यूज करता हूँ। There are different techniques. Now we can use soldering flux, soldering paste. अभी हम ये मुख्तलिफ सोल्डरिंग फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लो टेम्परेचर सोल्डरिंग फ्लक्स। अभी इसको क्लीन करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो है एक सिरामिक कैपेसिटर, इसमें इतनी जान नहीं है, ये सिर्फ हल्का सा धुआं देगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोलराइज कैपेसिटर पे काम कर रहे हैं
تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ٹکڑے اڑ کے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شیلڈ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو ان ٹکڑوں سے بچا سکے. ابھی دیکھیے جو شارٹ سرکٹ کیپیسٹر ہے ہمیں وہ کلیئر پتہ چل گیا کہ یہاں پر ڈیمیج ہے. باقی کیپیسٹر سارے سائلنٹ ہیں. ابھی باقی سارے کیپیسٹر جو ہے وہ ٹھیک ہیں، صرف یہ والا کیپیسٹر سموک دے رہا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی. اگر تو معلوماتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.